सो अब जब धीरे-धीरे करते-करते जब लोग ज़्यादा सोने लग जाते हैं, तो वो ज़्यादा क्यों सोने लगते हैं? और वो बाद में प्रॉब्लम कैसे बन जाता है? अगर जैसे कोई अगर मानो दिन में 10 या 15 या घंटे सो रहा है, नहीं तो हमारे तो पास माँ-बाप तो बोलते हैं बेटा करते क्या जिंदा क्यों हो तुम लोग, हाँ? या पर वो क्यों है? सो ये 2 रीज़न से है। एक रीज़न है कि मेरी रात की नींद कैसे है। तो येस यू आर राइट कि जो काफ़ी पेरेंट्स हमारे साथ आ रहे हैं और बच्चे भी आ रहे हैं, जो सुबह स्कूल के लिए नहीं उठ पा रहे, कॉलेज के लिए नहीं उठ पा रहे, ड्रॉप आउट हो गए हैं, क्लासेस मिस हो रही हैं, काफ़ी कुछ। तो सबसे पहले तो ये देखा जाइए कि इनकी रात की नींद क्या है। तो अगर वो सो ही 4 बजे रहे हैं, 5 बजे रहे हैं, तो नहीं उठ पाएँगे वो 8-9 बजे। बॉडी उनको अलाउ नहीं करेगी। तो एक तो वो रीज़न है कि मेरी रात की नींद कैसी है और कितने घंटे की है। सेकंड इज़ वो कहेंगे नहीं, नहीं कल तो मैं ठीक सोया, पर कल की बात नहीं है। तुम्हारा एक वर्ड यूज़ करते हैं स्लीप डेट। तो पिछले 5 दिनों में आप कैसे कर रहे थे? तो कुछ दिन तो आप 5 बजे सो रहे हो, पर कुछ दिन आप 11 बजे सो रहे हो। तो जिस दिन 11 बजे सोए तो फिर भी मैं टायर्ड हूँ। वो टायर्ड हूँ बिकॉज़ वो पिछला वाला डेट चल रहा है, उधार चल रहा है। बट देयर इज़ अ सेकंड प्रॉब्लम ऑल्सो कि हमारी शरीर के अंदर केमिकल्स हैं जो हमें जगा के रखते हैं और जो हमें हेल्प करते हैं सोने में। अगर हमारे जागने वाले केमिकल्स कम हो गए तो द स्लीप विल काइंड ऑफ स्टार्ट इंट्रूडिंग इनटू द डे। ओह! तो एक बीमारी है एक्चुअली, कहने का ओह! मतलब ओह! जिसमें ये जागृत केमिकल कम हो जाता है। और ये क्यों केमिकल कम होता है? ये अब काफ़ी हद तक, तो पहले तो कुछ साल तक पता ही नहीं था भी इन हाँ। लोगों में क्या हो रहा है। ये आती टीनेजर्स में है बीमारी, दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग बच्चे। तो बट अब ये पता है कि जो ब्रेन में एक एरिया है जहाँ से ये केमिकल निकलता है, वो सेल्स थोड़े से कम हो गए हैं इन लोगों में। और केमिकल मेजर किया गया है ब्रेन के फ्लूइड में, तो वो केमिकल कम है, बहुत हद तक कम है। अब क्यों कम हुआ? कोई इन्फेक्शन थी, इन्फ्लेमेशन था, ऑटो इम्यून था, अभी क्लैरिटी नहीं है। बट दीज पीपल आर वेरी स्लीपी। तो मतलब कहने का मतलब है जो बहुत ज़्यादा लंबी नींद चाहिए, पहले हम रूल आउट कर लें कि आपकी रात की नींद कैसी है, एवरेज ठीक चल रहा है। फिर एक बीमारी है जिसको हम हाइपरसोम्निया कहते हैं और उसके कई लक्षण हैं। कुछ लॉन्ग स्लीपर्स हैं, मतलब कि अगर मैंने 10 घंटे पूरे कर लिए तो फिर मैं ठीक हूँ, पर उनको 10 चाहिए। तो फिर हम इन बच्चों को, मैं कहती हूँ कि आपको अगर सुबह अनफॉर्चुनेटली उठना है 9-10 बजे, तो फिर आपको देयर इज़ नो चॉइस बट आपको जल्दी सोना चाहिए। राइट। तो दोज़ आर लॉन्ग स्लीपर्स। ओके। एक दूसरा होता है कि नींद तो जितने घंटे आ गई, पर दिन में स्लीप अटैक्स आते रहते हैं। हुँ, क्लास में बैठे तो झुक गए, हुँ। सारा टाइम झपकी आती हैं, क्लास में अटेंशन नहीं पे कर पाते। सो दैट इज़ अनदर बीमारी जिसको नार्कोलेप्सी कहते आपने हाइपरसोम्निया बोला, हैं। तो हाँ, हाइपरसोम्निया उनको कहेंगे जो 10 घंटे से ज़्यादा सो रहे हैं, ऐसा? नो, हाइपरसोम्निया एक ब्रॉड टर्म है ओके, जिसका हाइपर मतलब ज़्यादा, हाँ, सोम्निया मतलब नींद। ओके, तो जिनको ज़्यादा नींद आ रही है, उसकी सब कैटेगरीज़ बहुत सारी हैं। राइट। तो इसके अगर आप मुझे 3 पॉइंटर्स बताएँ, जिसकी वजह से हाइपरसोम्निया होता है और इसको ठीक करने के लिए कोई क्या कर सकता है? तो हाइपरसोम्निया तब हम कहते हैं पहले, अगर हम पहले रूल आउट कर दें कि देयर इज़ नो इश्यू विद द स्लीप मेंटेनेंस एंड द स्लीप कंटिन्यूटी, और ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं खा रहे जिसकी वजह से हो रहा है। फिर आता है इसको, फिर तभी इसका नाम ही इडियोपैथिक रखा गया है। इडियोपैथिक मतलब हमें कोई कारण क्लियर नहीं है। सेकंड इज़ दिस नार्कोलेप्सी, जो एक टाइप ऑफ हाइपरसोम्निया है, उसमें ये है जो केमिकल कम हो रहा है। अब इसके लिए भी कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, कुछ इम्यून फैक्टर्स हैं, उनको फिर हमको टेस्ट करना पड़ता है। ब्रेन रिलेटेड एमआरआई स्कैन्स वगैरह करने पड़ते हैं और इसके लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं ओके, कि हम पूरी रात नींद को मापते हैं, फिर पूरे दिन में टेस्ट होता है, तब जाके हम किसी को ये लेबल देते हैं। ओके, राइट, और ट्रीटमेंट डिपेंड्स, एक तो एज़ फार एज़ पॉसिबल हम कारण ढूँढें कि ब्रेन में कुछ इश्यू है, कोई इन्फेक्शन है, क्या हो रहा है, या पोस्ट सर्जरी है, या कुछ ऐसा कुछ हो गया, कुछ स्ट्रोक हो गया। बट अब हमारे पास अलर्टिंग एजेंट्स हैं, तो इनको हमने कुछ दवाई देनी है कि आप जागते रहे। अलर्टनेस वाली मेडिसिन हैं, कुछ अवेलेबल है इंडिया में, कुछ अभी आ भी गई हैं रिसेंटली, बाहर तो बहुत सारी मिल रही हैं, राइट, सो दैट दे कैन फंक्शन नॉर्मली। राइट। ये जो रात को लेट सो रही हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है? नहीं, तभी तो सबसे पहले हमको वो रूल आउट, ये बीमारी है जो लेट सो रहे हैं उनको हम डिलेड स्लीप बोलते हैं। वो ओके, अपनी इच्छा से लेट सो रहे हैं या अपने काम की वजह से लेट सो रहे हैं, उनको तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो उनको तो फिर डिपेंड करता है कि आप बेड टाइम को मूव कर सकते हो कि नहीं, या करने की इच्छा भी है कि नहीं। हुँ, क्योंकि मेरे पास अब कई पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम ठीक है,
हम 4 बजे सुबह सोते हैं, दोपहर में 12 बजे 1 बजे उठते हैं, बट आई एम ऑल राइट। हम्म, उसके वी शुड डिस्कस। नींद के कई डायमेंशंस हैं। एक है क्वांटिटी, जो हमने अभी बात करी भी, कितने घंटे सोते हैं। दूसरी है क्वालिटी, के जो आप लोगों को काफ़ी हद तक पता है बिकॉज ऑफ द ट्रैकर्स, कि मैं कितनी डीप स्लीप है, कितनी लाइट स्लीप है, कितनी ड्रीम स्लीप है, उसको क्वालिटी मानते हैं। एंड थर्ड इज़ टाइमिंग। तो ये जो एक विश्वास है कि मैं 7 घंटे सो जाऊँ, 8 घंटे सो जाऊँ, चाहे मैं 4 बजे सो जाऊँ और फिर मैं दोपहर में उठ जाऊँ, दिस इज़ नॉट ओके, बिकॉज ये टाइमिंग के अगेंस्ट चल पड़ा है। तो थर्ड डायमेंशन जो मैं कह रही थी, टाइमिंग। टाइमिंग मतलब हम ऐसे बने हैं अभी तक, तो कुछ जनरेशन्स में चेंज हो जाए, कि जो बाहर की लाइट है उसके साथ हमारी बॉडी के सारे हॉर्मोन्स सिंक्रोनाइज्ड हैं। ओह, तो अगर हम, तो कहने का मतलब है, अगर हम चलो 10-11 बजे सोए, अब हम नहीं कह रहे कि जब लाइट अंधेरा हो जाए तो आप सो जाओ, वो तो चला गया टाइम। वो पहले टाइम में ये होता था, सनसेट हुआ तो देयर वाज नो लाइट ना, देन लोग सो जाते थे। सनराइज के पहले लोग उठ जाते थे, कुछ बॉडी क्लॉक ऐसे सेट हुई थी। तो बॉडी क्लॉक तो भी वही चल रही है, तो उसको आउटसाइड क्लॉक के साथ एज फार एज पॉसिबल सिंक्रोनाइज रखना है। क्यों? बिकॉज हमारे जो सारे हॉर्मोन्स हैं वो उसके साथ चल रहे हैं। एक हमारा मास्टर ग्लैंड है ब्रेन में, जो लाइट के हिसाब से चलता है और बाकी हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है। तो एक मास्टर क्लॉक बोलते हैं ब्रेन, और एक छोटी 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 घड़ियाँ सारे शरीर में फैली हुई हैं। तो वो मास्टर क्लॉक और ये छोटी घड़ियाँ को भी सिंक में चलना है। एग्जाम्पल है कि सपोज मैंने खाना खाया, अब जब मैं खाना खाऊंगा तो पेट में से कुछ एसिड निकलेगा, लिवर एक्टिव हो जाएगा, इंटेस्टाइन्स एक्टिव हो जाएंगी, सारा कुछ एक्टिविटी हो जाएगी। अब अगर हमने रात को 2 बजे खाना खाया तो ये सारा कुछ एक्टिव हो गया, तो ब्रेन तो रेडी है स्लीप करने के लिए, पर आपने एक्टिविटी कर स्टार्ट कर दी बॉडी में, तो फिर नींद तो नहीं आएगी। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। सेकेंड इज़, हमारे कुछ हॉर्मोन्स है, जैसे एग्जांपल है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है फॉर देयर ग्रोथ, अडल्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑफ द रिपेयर। जो आजकल लोग बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब लेट्स से वर्ल्ड क्लास लेवल एथलीट्स हैं, दे नीड रिपेयर फॉर देयर बॉडी, बट एवरीबडी नीड्स रिपेयर एंड इम्यून फंक्शन। वो सेल्स और हॉर्मोन्स वो रात को ही निकलते हैं मिडनाइट के बाद। तो अगर उस टाइम हम जाग गए तो हमने उसको सप्रेस कर दिया, फिर बॉडी में रिपेयरिंग और बॉडी की इम्यूनिटी विल गेट अफेक्टेड। ऐसे ही इंसुलिन है, ऐसे ही कॉर्टिसोल है। सो ऐसे ही दिस कॉर्टिसोल हैज़ टू बी हाई इन द डे, बिकॉज हम एनर्जाइज्ड हैं या स्टिमुलेटेड हैं। नाइट को दैट कॉर्टिसोल हैज़ टू कम डाउन। जब कॉर्टिसोल नीचे आता है, हार्ट रेट विल कम डाउन, पल्स रेट विल कम डाउन, बॉडी विल गेट सम रेस्ट। बट अगर हम रात को 2-3 बजे कुछ ना कुछ करते रहे तो वी हैव स्टिमुलेटेड आवर सिस्टम, सो इट्स बैड फॉर योर हार्ट, द हार्ट अटैक्स, द ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, सारा कुछ हो जाएगा। सो दिस इज़ अ साइंस जिसको क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं। सो मतलब मैम जो रात को लेट सो रहा है, दे आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक। They are more prone to all kinds of metabolic disorders, decreased immunity and these। अब एक्चुअली उसका रिस्क तो एक रिलेशनशिप कैंसर से आ गया है बहुत स्ट्रॉन्ग। रात को सोना, मतलब रात को ना सोना, स्लीप डिसरप्शन, क्यों? अगेन इम्यूनिटी। नो, तो कैंसर क्यों होता है? बिकॉज कैंसर सेल्स आर रोमिंग अराउंड इन आवर बॉडी, सबकी बॉडी में घूम रहे हैं, बट योर बॉडी रिएक्ट्स टू दोज सेल्स एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड एज किलर सेल्स, जो जाके उनको अटैक करके खत्म कर देते हैं। तो कोई भी चीज़ जो आपकी इम्यूनिटी को गड़बड़ कर रही है विल नॉट गेट रिड ऑफ दोज हार्मफुल थिंग्स। सो देयर इज नाउ अ बिग रिसर्च ऑन दिस के दिस कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स। सी, मेडिसिन में वी डोंट हैव ऑल स्ट्रेट लाइन्स, बट वी हैव रिसर्च इज ऑलवेज एंड हैपनिंग। मल्टीपल थिंग्स कॉजिंग वन प्रॉब्लम। गॉट इट। मतलब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके बिल्कुल समझना चाहूँ एज अ लेमैन, तो मैं इतना समझ पाया हूँ कि आप ये बता रहे हैं कि कितनी जनरेशन से, जब मिडिवल पीरियड होगा, एंशिएंट टाइम से जब हमारे लाइट डेवलप नहीं हुई लाइट ही नहीं थी, तो सूर्य अस्त हो जाता था, लोग सो जाते थे हाँ, और सनराइज से पहले उठ जाते थे। तो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है बॉडी का। अब आते आते हमारी बॉडी क्लॉक वैसी ही बनी हुई है, और जैसे अगर हम अगेंस्ट द क्लॉक चलते हैं, यानी अगर रात को हम नहीं टाइम पे सो रहे या सुबह हम टाइम पर नहीं उठ रहे, अगर दोपहर को उठ रहे हैं फॉर से, तो हम जो बॉडी क्लॉक के हिसाब से हमारी जो मे बी सनरेज आनी थी और उस टाइमिंग के हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर
जो Hormones केमिकल चेंजेस होने होने थे, थे। हार्मोन्स के चेंजेस होने थे, वो अब खराब हो रहे हैं, हाँ, जिसकी वजह से इट इज Health- लीडिंग टू हार्ट अटैक, इट इज लीडिंग टू ऑल दी प्रॉब्लम्स जो कि अभी लोगों के अंदर आ रही है. yes, सिंप्लीफाइड, yes, yes. राइट.